नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी अवेयरनेस में आपका स्वागत है। मैं राहुल आड़ा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज हम इस विषय पे बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग जो है डिफिकल्टी फेस करते हैं अपने ड्रीम में। मतलब अपना जो ध्येय होता है वो ध्येय में बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। बहुत सारी यंग जनरेशन है जो डिस्टर्ब रहती है कि कौन से दो चॉइस में से कौन सा एक अच्छा मेरे लिए परफेक्ट सुटेबल है। तो इसके लिए बहुत सारी प्रोफेशनल टेक्निक्स भी अवेलेबल है, पर एक निजी तरीका है जिससे आपका खुद का एनालिसिस करके कौन सा ड्रीम मेरे लिए बेस्ट है ये आप डिसाइड कर सकते हो। तो स्वॉट एनालिसिस करके एक टेक्निक्स है SWOT। तो स्वॉट एनालिसिस ये जो है ये टेक्निक आपको आपके लाइफ में कौन सा भी डिफिकल्टीज हो, कौन सी भी प्रॉब्लम हो, किसी भी एरिया में वो डिफिकल्टीज अगर आप फेस कर रहे हो तो वो आप इससे सॉल्व कर सकते हो। तो स्वॉट एनालिसिस का मतलब ऐसा है, S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ। तो हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ है वो हमें एक कागज पे लिख के उसकी लिस्ट बनानी है, और लिस्ट बना के जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे जो लिस्ट है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे हमने जो लिखा हुआ है वो हमारी स्ट्रेंथ है। तो उसमें से जो पास्ट फर्स्ट आएंगी उसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहेगा। देन सेकंड रहेगा वीकनेसेस। तो जो भी एरिया आप चूज कर रहे हो दो में से एक, तो उसमें वीकनेसेस में आपकी जो हायर प्रायोरिटी में फर्स्ट वीकनेस जो है, पहली 5 वीकनेसेस, ये भी आपके लिए बहुत ही आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये वीकनेसेस हो गया। देन अपॉर्चुनिटीज, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज। तो जो भी आपका ड्रीम है उसमें आप जा रहे हो तो स्ट्रेंथ वीकनेसेस के बाद में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है आपके जॉब के लिए। जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो MPSC और UPSC के एग्जाम्स देते हैं तो वो उसी में स्ट्रक हो जाते हैं। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन उनके पास नहीं रहता है, दूसरा चॉइस नहीं रहता है। तो अगर आप ये एनालिसिस आप यूज कर सकते हो, ये एनालिसिस आप यूज करते हो कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके बाद में आपने जो भी पढ़ाई की उसमें आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज, एंड लास्ट वन इज T फॉर थ्रेट। मतलब आगे चल के आपको कौन सी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी है। तो वो डिफिकल्टीज अगर आपको फेस करनी ही है तो उसमें आपको पहले ही परफेक्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि जो थ्रेट है ये हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है कि जब भी आप उस काम में जा रहे हो और उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं ये संभावना बन जाती है कि आप स्ट्रेसफुल रहने की और आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ने की भी ज्यादा संभावना बन जाती है। तो इसमें से आप ये समझ गए होंगे कि ऐसे भी कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है वो परफेक्ट नहीं है, बट वर्क टुवर्ड द प्रोग्रेस अगर हमें करना है, हमें प्रोग्रेस करना है हमारे लाइफ में, तो हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स ये हमें पता ही होने चाहिए। और इसका उदाहरण ये भी ले लो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं गवर्नमेंट्स के, तो उसमें भी बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, बट हम जो भी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो कि हमने वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो एरिया को और या उस पॉपुलेशन को अपलिफ्ट करने के लिए, तो वीकनेसेस हमने पहले ही समझ ली। उसके बाद में रहा अपॉर्चुनिटीज। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, वो प्रोजेक्ट लॉन्च होने के साथ में बहुत सारे जॉब्स भी आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों को उसमें जॉब्स मिलते हैं। और थ्रेट भी रहते हैं जो आपको सबको पता है कि बहुत सारी डिफिकल्टीज इंप्लीमेंटेशन में आती है। तो ये जो स्वॉट एनालिसिस है ये आप आपके ड्रीम के साथ इसको अलाइन करके और जिस एरिया में आपको रुचि है उसके सब स्वॉट एनालिसिस करके अगर आप उस ड्रीम की ओर एक कदम बढ़ाते हो तो आपको डेफिनेटली इससे फायदा ही मिलने वाला है आगे चल के। तो इस स्वॉट एनालिसिस के बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस या डिफिकल्टीज हो तो चैट बॉक्स में जरूर लिखिए, और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप चैट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।